जय माता दी। होली में और होली के बाद आपको क्या ऐसा करना चाहिए और आपके लाइफ में क्या ऐसी स्टक सिचुएशन है, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जगह आपने मार्गदर्शन लिया है, बहुत ज़्यादा आपने दिखाया है, लेकिन फिर भी आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि होली के समय आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से और भी ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए अपना, और पूरी तरीके से श्री हनुमान जी के शरण में रहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, माँ काली माता जी, श्री हनुमान जी के शरण में आप रहिए। जो भी निगेटिविटी है वो आपका ज़्यादा कुछ भी, मतलब ज़्यादा क्या, आपको कुछ भी बुरा नहीं हो पाएगा अगर कोई कितना भी कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि होता ही है। सबसे पहले मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप बिल्कुल प्रणाम कर सकते हैं। यहाँ पर धूप लगा हुआ है, मैं हमेशा कहती हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस होली में होली के आसपास, होली के बाद भी 15 दिन तक या 15 दिन पहले, भले ही एक रीडिंग बाद में आएगी, लेकिन आपको कुछ इमोशनली डिसबैलेंस महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि आपके साथ कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही, यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या स्टक सिचुएशन है, देख लीजिए वो क्या स्टक सिचुएशन है। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी, आप देखिए, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, आप बहुत समय से किसी ऑफर का, किसी जॉब का, या अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आए, इसका आप इंतजार करें। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपके, देखिए मैं शत्रु ही कहूँगी, है ना, क्योंकि कोई दोस्त तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपको ठीक लगेगा और सडन आपके पास किसी का कॉल या मैसेज आए तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इस बीच में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सबके ऊपर डाउट करें, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले भी आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो चुका है, तो ऐसे किसी भी फ़ोन कॉल्स को, किसी भी मैसेज को, किसी भी पर्सन से मिलने से पहले, जाने से पहले या बुलाने से पहले, किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंस पर, आपकी सेहत पर और आपके पर्सनल लाइफ, आप देखें तीनों ही है इसमें, तो कहीं ना कहीं इसमें इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और ये सारी चीज़ें मुझे, देखिए, एविल आई भी नज़र आ रहा है, उनकी बुरी नज़र भी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो पूरी तरीके से इसीलिए मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे। आप में से बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस हैं, लेकिन बहुत इमोशनल है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बीच में, देखिए, बहुत लंबे समय तक कोई आपसे बात नहीं किए हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है, या सडन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम से बात कर सकते हैं, सडन आपके पास उनका बहुत अच्छा मैसेज आ सकता है। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई लव लाइफ में ही हो ये आपके, क्योंकि आप में से बहुत लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, और सोलमेट कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन कोई कार्मिक ऐसा कनेक्शन है किसी भी प्रकार से, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आप खुद ही अपना ध्यान रखेंगे तभी तो आप सही चीज़ों को पहचान पाएंगे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से मनी के लिए, फाइनेंस के लिए, या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का प्रयोग कर रहे हैं, या आने वाले समय में आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर है, और ये जो आपका जो पावर है ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा ओपन हो रहा है। और ये जो चीज़ें हैं, आपसे जो जेलस रखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जेलस रखते हैं, उन तक ये सारी चीज़ें जा रही है, तो वो इस चीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी निकल कर आ रही है, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि आपको वो तो सिंहासन आपको मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, भले ही यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड है, यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख के ही समझ सकते हैं ब्लैकनेस कितना ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी ज़्यादा विनम्र है, आप में से बहुत लोग काफ़ी इमोशनल, बहुत ज़्यादा विनम्र है, लेकिन इसके बाद भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं आपके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो आप अपने इमोशंस को ना बहुत कंट्रोल करके रखिए इस होली में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी से ही, जैसे ही यानी मीठी मीठी बातें करके, है ना, हो सकता है बहुत लंबे समय से, कोई भी हो सकता है ये,
ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, इवन देखिए आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो लंबे समय से आपसे जिनकी बात नहीं, लेकिन अभी आपको वो इतना ज़्यादा इमोशनली अपना मतलब तुम मेरे से मतलब तुम्हारे से बड़ा तो मेरे लिए कोई नहीं है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं आंख में धूल झोंकने वाला यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। 6 नंबर 4 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप में से किसी न किसी का जो जन्म है वो अप्रैल के मंथ में हो सकता है, आप हुआ होगा, या जून के मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम एनर्जी और एकल कार्ड से और भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी मार्गदर्शन मिलता है वो आपके भले के लिए ही रहता है। अगर आप इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस को आप बैलेंस करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल हीलिंग करवा सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, उससे आपके चक्र जो है बैलेंस हो जाए। देखिए एंजाइटी, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, आपका जो गिफ्ट है वो ओपन हो रहा है। किसी भी प्रकार से आप परमात्मा जी की शरण में देखिए, भले ही आप उदास होकर बैठे, लेकिन यहाँ पर देखिए परमात्मा जी का, डिवाइन जी का जो है इमोशनली डिवाइन जी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। सबसे पहले तो इस बात के लिए आप खुश हो जाइए कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा आप डिवोटी है, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल है, इस वजह से परमात्मा जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो जब परमात्मा जी प्रेम करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अपने आप को इमोशनल बैलेंस करके रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान को पहचानिए। अब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि पिछले 18 महीने से आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। आप इस तरीके से तनाव में आपको कर दिए हैं, देखिए अटैचमेंट, किसी भी ऐसे चीज़, व्यक्ति या स्थिति से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है। ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी के कारण हुआ है। आप जब सोचेंगे इन सारी चीज़ों से, जब आप निकल जाएंगे तब आप सोचेंगे कि इस चीज़ में तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसमें मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों था। उस स्थान से मुझे कुछ भी नहीं मिला, उस पर्सन से मुझे कुछ भी उतना नहीं मिला, जैसे पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं मिली, लेकिन फिर भी क्यों अटैचमेंट था। ये सारी चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए 5 नंबर 18 नंबर 9 नंबर भी नज़र आ रहा है। तो आप में से जिससे भी रिजोनेट करता होगा आप कर लीजिएगा। देखिए कम्युनिटी का कार्ड, ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल, देखिए एनवी का कार्ड आ गया है ना। तो कोई ऐसे पर्सन तो ज़रूर है आपके लाइफ में जो आपको दिखाते कुछ है और है कुछ। ये एकदम क्लोज रिश्तेदार मुझे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मुझे लग जरूर रहे हैं कि या तो आपके साथ में आसपास के ही लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि ये आपके ही कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप अपना समझते थे, अपना मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें मतलब आपके अंदर देखी है। जैसे कि मैं ये बता रही हूँ कि एक आपके अंदर एक हीलिंग की पावर भी मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल आपसे हो सकता है कि आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि आपसे आपके नज़दीक रहने से उनको एक लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपके नज़दीक वो रहेंगे तो आपको लॉस ही लॉस होगा यहाँ पर, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ रही है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पीछे जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि होली के समय में और उसके बाद भी 15 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि यहाँ पर वीनस ग्रह का भी मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आपका कमज़ोर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जब भी चंद्रमा, यहाँ पर वाइट कलर चंद्रमा भी आपके कुंडली में थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा तनाव होता है। जैसे पूर्णिमा के समय, अमावस्या के समय, पूर्णिमा के समय जो जिनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा रहता है, जो अपने ऊपर वर्क किए रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हीलिंग जिन्होंने की होती है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होता है ज़्यादा पूर्णिमा और अमावस्या के समय। तो इसलिए आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप हीलिंग या तो कीजिए या तो सीखिए, जिससे कि ये सारी स्थिति से आप बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल सके। नहीं तो आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी के शरण में रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनकी शरण में रहेंगे आपको मार्गदर्शन प्राप्त होते रहेंगे। और क्योंकि 9 नंबर आप देख सकते हैं मंगल ग्रह का, मंगल देव जी का है, तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको एज अ सिस्टर देखते थे, एज अ बहन मतलब देखते थे। इस तरीके से मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर। उन्होंने इस तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा पीठ में वार किया है, जो कि
कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर सकती है, या ये आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, आप जिनको भाई की तरह मानते थे, या इस तरीके से वॉइस आप ले लीजिएगा। इसमें फीमेल और मेल एनर्जी सिर्फ एनर्जी का ही रहता है, तो मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ से जुड़े हुए ये कुछ लोग थे जो आपको दिखाते कुछ और थे, रियल में वो इस तरीके से थे। ठीक है, रियल में वो इस तरीके से थे, लेकिन वो दिखाते आपको काफ़ी ज़्यादा कि वो आपके अपने हैं, लेकिन आपने उनको अपनी सारी दिल की बातें कही। इसी का उन्होंने वो ये समझ गए कि आप इमोशनल पर्सन हैं, आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें और हुई है, आपने बहुत सारी चीज़ें सहन की है जिसकी वजह से आपने बहुत सारा संघर्ष किया है, उसके बाद आप आगे आए हैं और आप एक सोलमेट जर्नी में हैं। आपके साथ आपके जो सोलमेट है वो भी काफ़ी उच्च स्तर यहाँ पर नज़र आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी है। यही पॉजिटिव एनर्जी को मतलब हटाने के लिए और अपनी निगेटिव थॉट को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें या तो हो रही है या तो होने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा इससे आप निकलने की कोशिश कीजिए, इन लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने सोलमेट की तरफ ध्यान दीजिए। और अगर संभव हो यहाँ पर देखिए तो आप अपने सोलमेट के साथ ही रहिए। आपको कहीं भी अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो मुझे जैसी एनर्जी मिल रही थी बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आए हैं। पर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, आपके ऊपर डिवाइन जी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी के शरण में रहिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ। और ये ध्यान रखिए कि अगर होली के समय में किसी भी प्रकार से अगर कोई वाइट मिठाई या वाइट कलर का कोई भी मीठी चीज़ें अगर आपको कोई खाने के लिए दे तो उसे आप अवॉइड कीजिए। और किसी भी प्रकार से अगर कहीं घर में कोई आपको इनवाइट करे या आपके घर में कोई है तो भी आप ध्यान दीजिए। देखिए धुनी, आपके लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमा देखा है। हो सकता है कि इस रीडिंग को सुनते हुए या देखते हुए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। तो बाबा जी का मैसेज है कि आप अगर आपको ये मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है तो अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, सारी चीज़ें जो पास्ट में बीत चुकी है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये लोगों ने ये क्यों वाला जो क्वेश्चन है ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो उन सारी चीज़ों को आप पास्ट की सारी बातों को डाल दीजिए। अब ध्यान रखिए कि अब आपसे ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।